अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बाज को परिंदों का बादशाह कहा जाता है, लेकिन बाज की जिंदगी गुजारने के ऐसे बहुत से पहलू हैं जो एक बाज को परिंदों का बादशाह बनाते हैं। बाज की जिंदगी से पहली सीख हमें यह मिलती है कि बाज हमेशा अकेला उड़ता है। एक बाज कभी भी चिड़ियों, कबूतरों, कौवों के साथ नहीं उड़ता। लेकिन इसकी क्या वजह हो सकती है? इसकी वजह इस छोटी सी स्टोरी में आपको मिल जाएगी। एक मर्तबा एक बाज का बच्चा अपने घोंसले से गिरकर मुर्गियों के बच्चों के साथ घुल मिल गया। अब वो बाज का बच्चा मुर्गियों की तरह ही खाने पीने और रहने लगा। अब बाज का बच्चा मुर्गियों के साथ ही रोज कीड़े मकोड़े दाने चुनकर अपना गुजारा करता था। मुर्गियों के मालिक के पास एक बंदा आया और उसने पूछा कि ये बाज का बच्चा मुर्गियों में क्या कर रहा है। मालिक ने बताया, जब से ये बाज का बच्चा मुर्गियों के साथ बड़ा हुआ है, ये अपने आप को मुर्गी ही समझने लगा है। मैंने बहुत बार इसे उड़ाने की कोशिश की, लेकिन ये मुर्गियों की तरह ही थोड़ा सा उड़कर दोबारा मुर्गियों में आकर बैठ जाता है। और उस बाज ने अपनी पूरी जिंदगी मुर्गियों में ही गुजार दी, कभी भी ऊंचा उड़ने के बारे में नहीं सोचा। दोस्तों, आप में भी बाज की तरह बहुत सी सलाहियतें मौजूद हो, लेकिन जब आप मुर्गियों में रहना शुरू करोगे तो मुर्गी ही बन जाओगे। इसलिए दोस्तों, आप उन्हीं लोगों के साथ रहो जो आप बनना चाहते हो। एक बाज को बाज बनाने के लिए मादा बाज अपने चूजे को अपने पंजों में उठाकर 12 किलोमीटर ऊपर आसमान में उड़ जाती है। इतनी बुलंदी पर हवाई जहाज उड़ते हैं। मादा बाज को इतनी बुलंदी पर पहुंचने के लिए 9 या 10 मिनट का टाइम लग जाता है। मादा बाज का अपने चूजे को इतनी बुलंदी पर ले जाने का मकसद यही होता है कि चूजे को पता चल सके कि तुम शाहीन हो, तुम्हारे उड़ने का लेवल क्या है। फिर मादा बाज अपने चूजे को अपने पंजों से छोड़ देती है और चूजा जमीन की तरफ तेजी से गिरने लगता है। चूजे को कुछ समझ नहीं आता कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। 7 किलोमीटर नीचे आने तक चूजे के जकड़े हुए पंख खुलने लगते हैं। जब वो चूजा बिल्कुल जमीन के करीब पहुंच जाता है तो उसकी माँ उस चूजे को अपने पंजों में ले लेती है। ये ट्रेनिंग उस वक्त तक जारी रहती है जब तक चूजा उड़ने के काबिल नहीं हो जाता। इतनी सख्त ट्रेनिंग के बाद दुनिया को एक बाज मिलता है। इतनी सख्त ट्रेनिंग और किसी भी परिंदे की नहीं होती। और मादा बाज कभी भी अपने घोंसले में नरम घास नहीं लाती, वो हमेशा अपने घोंसले के लिए सख्त घास लाती है। और ये सख्त घास अपने घोंसले में लाने का मकसद यही होता है कि मेरे बच्चे घोंसले में आराम ना कर सकें। वो ज्यादा देर घोंसले में ना रहना पसंद करें, बल्कि वो घोंसले से निकलें और उड़ें और अपने शिकार को तलाश करें। दोस्तों, ये ईगल होकर इस बात को जानते हैं कि मुश्किलात के बाद आसानियां मिलती हैं। अगर आज आप मुश्किलात को फेस करते हैं तो आगे आपको आसानियां मिलेंगी, और अगर आज आप आराम की तलाश में हैं तो आगे मुश्किलात भरी जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बाज में बहुत ज्यादा ताकत होती है, वो अपने से कई गुना बड़े शिकार को भी उठा लेता है। लेकिन कभी कभार बाज को भी एक परिंदा बहुत तंग करता है, और वो परिंदा कौवा है। कौवा बाज की कमर पर बैठकर उसकी गर्दन पर चोंच मारता है। दोस्तों, बाज इतना ताकतवर होता है कि वो कौवे को अपने एक वार से ही मार दे, लेकिन बाज ऐसा नहीं करता। कौवा जब उकाब की कमर पर बैठकर उसकी गर्दन पर चोंच मारता है तो उकाब अपने आप को ऊंचा कर लेता है। उकाब ऊंचा उड़ने लगता है, और कौवा ऊपर तेज हवाओं में नहीं उड़ सकता, और उसे सांस लेने में भी प्रॉब्लम आती है। इसलिए कौवा नीचे ही रह जाता है। दोस्तों, आपको भी जिंदगी में बहुत से कौवे तंग करेंगे, और इनसे बदला लेने के बजाय उकाब की तरह आपको भी इतना ऊंचा उड़ना है कि कौवे नीचे ही रह जाएं। एक बाज 70 साल तक की जिंदगी गुजारता है। जब वो 40 साल का हो जाता है तो उसके पंजे कुंद हो जाते हैं। 40 साल की उम्र में बाज की चोंच भी टेढ़ी हो जाती है, और उसके पंख भी बहुत वजनी हो जाते हैं, और उसे उड़ने में बहुत परेशानी पेश आती है। अब वो शिकार भी नहीं कर सकता। अब उसके पास सिर्फ 2 रास्ते होते हैं, या तो वो हार मानकर अपनी मौत तस्लीम कर ले, या फिर वो अपने पंख, चोंच और नाखनों को तोड़कर 5 महीने तक नए चोंच, नाखन और पंख आने का इंतजार करे। दोस्तों, उकाब दूसरा रास्ता अपनाता है। उकाब पहाड़ों में चला जाता है और सबसे पहले अपनी चोंच को पत्थरों पर मार मार के तोड़ देता है, और नई चोंच आने के बाद उस नई चोंच से अपने नाखनों को भी निकाल देता है। अपनी नई चोंच और नाखनों के साथ उकाब अपने पंखों को भी उखाड़ फेंकता है, और फिर वो अपने नए पंख आने का इंतजार करता है।
उकाब इन 5 महीनों के मुश्किल तरीन वक़्त को गुजारने के बाद अपने नए पंखों, पंजों और चोंच के साथ 30 साल तक मजीद बादशाहों की तरह बेहतरीन जिंदगी गुजारता है। दोस्तों, हमें भी उकाब की तरह अपने आप को बदलने की ज़रूरत है। हमें भी अपनी ज़िंदगी में से 5-6 महीने निकाल कर अपने आप को तराशने की ज़रूरत है, अपने आप को अपग्रेड करने की ज़रूरत है, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। दोस्तों, ये स्क्रीन पर नज़र आने वाली कोई सी भी वीडियो देख लें, इन लोगों ने भी कुछ वक्त निकाल कर अपने आप को तराशने में खर्च किया है। इन लोगों की नाकामी से कामयाबी तक का सफ़र आपको बहुत कुछ सिखाएगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो हमारे YouTube चैनल हमसे लेके को ज़रूर सब्सक्राइब करें।